आज से ही आदर्श। हम आपको बता दें 10 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 2 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। तारीख आ चुकी है, 25 जून से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा और 10 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग होगी। 10 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग होगी और 15 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। उत्तराखंड में जल्द पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। 19 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। तो इस वक्त की अहम खबर, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग की जाएगी और 2 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। 15 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 25 जून से नामांकन शुरू हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण तारीखें, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सियासी सरगर्मी पहले ही बढ़ चुकी है और अब चुनाव आयोग ने उसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। दीपांकर, अब तारीखें भी बता दी गई हैं, सियासी सरगर्मी पहले से ही तेज है। ऐसे में अपनी अपनी रणनीतियों को किस तरह धार दे रही हैं बीजेपी और कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बड़े लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि पंचायत चुनाव की घोषणा कब होगी। 30 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हुआ था। उसका 6 महीने के लिए प्रशासक जो लोग यहाँ पर, चाहे वो प्रधान थे, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख थे या जिला पंचायत थे, उन्हीं को यहाँ प्रशासक बनाया गया था। और फिर 31 मई को फैसला लिया गया कि इस कार्यकाल को थोड़ा और बढ़ाया जाए, लेकिन तब जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और अब फाइनली अनाउंस हो चुका है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव 12 जिलों में होना है, हरिद्वार को छोड़कर होना है। हरिद्वार इसलिए कि हरिद्वार का चुनाव 2 साल आगे चलता है। वो मेरठ मंडल होने की वजह से जब राज्य का बंटवारा हुआ था, इसलिए हरिद्वार में वोटिंग नहीं होती है पंचायत चुनाव की इस एक साथ, लेकिन 12 जिलों में होना है। और 12 जिलों में अब बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्म किया, 11 नगर निगमों में से 10 नगर निगम बीजेपी यहां पर जीती, एक नगर निगम श्रीनगर जो निर्दलीय हो गया। अब अगर बात करें पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में चाहे गांव हो, चाहे ब्लॉक्स हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहां पर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि इस को होल्ड किया जाए, वहां पर अपना दबदबा बरकरार रखा जाए। और जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस का भी दावा है कि हम यहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट सिंबल पर इलेक्शन नहीं है, यानी कमल पे या हाथ पे वोट नहीं पड़ना है। लेकिन बावजूद इसके जो मेंबर्स लड़ रहे होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार होते हैं। तो फाइनली जब जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख चुनने की बात आएगी, तो वहां पर दोनों पार्टियों की कोशिश होगी कि उनके समर्थन वाला व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत बने। और खास बात यह भी है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश यह होगी कि खासतौर गांव की जो सरकार है, अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों में बीजेपी ने अपना होल्ड बरकरार रखा। हालांकि जो पहाड़ की नगर पंचायतें हैं या पहाड़ के जो कस्बे हैं, वहां पर कांग्रेस ने कई जगह अच्छा परफॉर्म किया। तो इस बार देखना होगा, जब बिल्कुल गांव का इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से खुद को साबित कर पाते हैं। और फिर 2027 के लिए दोनों पार्टियां ये दिखाने की जरूर कोशिश करेंगी कि किसकी परफॉर्मेंस 1.5 साल पहले किस तरीके की है यहां पर। जी बिल्कुल, तो ऐसे में 10 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग होगी और 15 जुलाई को जो है वो दूसरे चरण की वोटिंग होगी और उसी महीने में उसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब पंचायत चुनाव है और बात अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव की करें तो उससे थोड़ा अलग तरीके से लड़ा जाता है। मुद्दे अलग होते हैं, तौर तरीके अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हमने तस्वीरें देखी हैं इस चुनाव से जुड़ी हुई। तो ऐसे में क्या तैयारियां निर्वाचन आयोग की ओर से, प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां? बिल्कुल, अगर निर्वाचन आयोग के जिस तरह सुशील कुमार जो निर्वाचन आयुक्त हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका कहना था कि इस बार खासतौर बैलेट जो है उसका जो कलर है वो अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। और खास बात यह है कि पूरी सुरक्षा के चाहे इंतजामात हों, चाहे बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना हो, व्यवस्थाएं बनाना हो, खासतौर पर मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद यह की जा रही थी कि हो सकता है मानसून सीजन को देखते हुए चुनाव को आगे टाल दिया जाए, लेकिन मानसून सीजन के बीच में, वो भी उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां पर 9 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से पहाड़ी है, वहां पर अभी बारिश की वजह बीच तमाम तरह की स्थितियां रहती है, कई बार आपदा की स्थिति बनती है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज यहां पर निर्वाचन आयोग के लिए रहेगा कि मॉनसून सीजन के बीच में उसे इलेक्शन करवाना है। 1 महीने का लगभग ये वक्त है, तो इस 1 महीने में पहाड़ी जिलों में इलेक्शन करवाना और गांव-गांव, क्योंकि गांव तक ही वोटिंग होनी है, इसलिए हर गांव तक पहुंचना वो भी एक यहां पर चैलेंज रहेगा। सिक्योरिटी एक चैलेंज यहां पर रहेगा। खास बात यह है कि कांवड़ भी शुरू होगा 11 जुलाई से, तो पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी यहां पर देखना होगा, क्योंकि हरिद्वार में कांवड़ की व्यवस्था देखनी होगी। उसके लिए खासा डिप्लॉयमेंट पुलिस का बाकी डिस्ट्रिक्ट से होता है। और इसी बीच में आपको 10 तारीख को और 15 तारीख को वोटिंग भी करवानी है पंचायत की, इसीलिए शायद इसको 2 फेज में रखा गया हो, ताकि जो सुरक्षा इंतजाम है वो पूरी तरीके से रखे जाए। और जहां
जहां तक आपने बात की कि खास कंट्रोवर्सीज रहती हैं इस चुनाव में, हालांकि सदस्य के लेवल पर कंट्रोवर्सीज कम होती हैं, लेकिन जब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत की बात आएगी तब वो कंट्रोवर्सीज होती है। अपने अपने खेमे या अपने खेमे में सदस्यों की लामबंद करना, ये सब कुछ होता है। तो निर्वाचन आयोग के लिए जो चैलेंज है वो है कि मॉनसून सीजन के बीच में जब कांवड़ होना है, आपको वहां पर भी व्यवस्थाएं देखनी है और पहाड़ी जिलों में आपको खासतौर व्यवस्थाएं बनानी है और गांव गांव तक आपके वोटिंग में कहीं पर कोई डिस्प्यूट ना हो, ये सब कुछ निर्वाचन आयोग को यहां मॉनिटर करना होगा। जी बिल्कुल, तो बहुत से संघर्ष और बहुत सारी चुनौतियां निश्चित रूप से प्रशासन के सामने रहने वाली हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस किस तरह के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरती है। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए दीपांकर।